अच्छा, मेरी थॉट यही है कि लोग शुरू करते हैं विद इग्नोरेंस, फिर आता है रिलीजन, क्योंकि हम पार्ट ऑफ रिलीजन सुनते हैं वेदास, फिर हम सुनते हैं उपनिषाद्स, फिर हम पुराणास भी सुनते हैं और रामायण महाभारत वो सब सुनते हैं। फिर आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को पहुंचने यू नीड टू अंडरस्टैंड इग्नोरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड रिलीजन। फिर आता है द क्वेश्चंस दैट यू आस्क विद इन योर सेल्फ, देन कम स्पिरिचुअलिटी। ये मेरी सोच है। अब उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इज दिस how it generally works? For me, it's worked like that. See, I will categorize this as two kinds of ignorance. आपने एकदम सही कहा कि सबसे पहले आदमी एक्सपोज होता है टू दीज काइंड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स, और आप राम के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, अवतार्स के बारे में पढ़ते हैं. इनिशियली द माइंड इज टू टू इन अ हरी. उसको लगता है मैं फटाफट हाँ भगवान को पकड़ लूं. एंड बिकॉज आवर मेंटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डिजायर्स, हम 24 घंटे कुछ ना कुछ चाहते हैं. एंड द बेसिक डिजायर इज टू रिमेन इन द फिजिकल फॉर्म. हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी रहे, हम बार बार पैदा हों, हम चीज़ों को एंजॉय करें. तो बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ दिस, सो वी वॉन्ट टू कैप्चर गॉड्स एंड वी वॉन्ट टू यूज देम फॉर आवर डिजायर्स. इसीलिए हम बिलीव करना चाहते हैं. बट धीमे धीमे क्या होता है, यू सी दैट वट एवर आई हैव डिजायर्ड वो हमने एंजॉय भी कर लिया, बट उसके बाद भी एक तरह की फ्रस्ट्रेशन है अंदर. देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि इसका फायदा क्या है. So questions are a sign that you have become a little more intelligent. Number one. Number two, initially when you see these gods, you want to ask things from them. But later on, you start asking कि ये किस टाइप के लोग हैं, ये स्पीसीज कैसे रहती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ट्रैवल कैसे करते हैं, वो खाते पीते कैसे हैं. इसलिए अर्जुन को कृष्ण ने ये नहीं समझाया कि अर्जुन मेरी पूजा करो खाली. He said you have to evolve into becoming an Atman. So I think the structure changes after some time when you have matured and experienced a bit, then you feel कि ये सब डिजायर करके फायदा नहीं है. तो अगर आप ऐसे देखते हो तो मटेरियलिस्टिक जो लोग मटेरियल्स की बारे में यही सोचते हैं, आई हैव टू गेन पावर, आई हैव टू गेन मनी, आई हैव टू गेट समथिंग, और इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, पता नहीं कितनी माला या कितना कुछ कर लेते हैं, जस्ट टू डू, नॉट टू थिंक कि मैं कुछ अच्छा करूँ किसी के लिए, पर खुद के लिए. तो वो तो सब भगवान को यही बोलते कि मुझे दे दो, मुझे एग्जाम्स में रिजल्ट्स दे दो, मुझे मुझे यहाँ अब्रॉड जाना है, मुझे दे दो. दीज आर डिजायर्स एंड वी गो टू गॉड फॉर दैट. अगर लाइक इन माई केस, मैं छोटी थी तब भी नहीं मांगती थी, मैं बड़ी हुई तब भी नहीं मांगा, और मैं अब और बड़ी होते जा रही तब भी नहीं मांग रही. तो इसका क्या मतलब है? बिकॉज एंड द रीजन आई आस्क इज बिकॉज यू सी योर पेरेंट्स के, ओ मेरी बच्ची को स्कूल में पास करा दो, ग्रेड्स दिला दो, यू सी ऑल दैट. तो डज दैट मीन दैट माई माइंड वॉज ऑलरेडी इवॉल्व्ड फ्रॉम अ यंगर एज? मैं ये सोच रही हूँ कि व्हाई इज माई थिंकिंग डिफरेंट देन? See, there is one very logical thing that we should see. जैसे मेरा बेटा है, हम लोग मजाक में कहते हैं कि तुम तो यू आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, कि जब तुम पैदा हुए थे साल भर के नहीं हुए तब से तुमको एसी में रहते हो तुम. और शिरीष तो कभी भी बस में बैठे ही नहीं है, हमेशा ही कार में बैठे हैं. तो और वहीं पर मैं तो भाई लोकल बसेस में, लोकल ट्रेन में धक्के खा चुका हूँ. माई फादर तो वो उससे भी खराब कंडीशन थी, बैलगाड़ी में घूमे हैं. सो हमारी जो फिजिकल कंडीशन होती है ना, उसी में से हमारी डिजायर्स बन के आती. अगर मैंने बहुत गरीबी झेली है तो मैं चाहूंगा कि कम से कम मुझे थोड़ी बहुत एफ्लुएंसी चाहिए. अब मेरे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, वो आज भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास रहें, नंबर वन. और ये बड़ी अजीब सी चीज है, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट देम, स्टिल दे डिमांड रिस्पेक्ट. जैसे मैं अगर उनको बोलूंगा ना कि पापा कैसे हैं, तो सबसे पहला सेंटेंस मेरी मदर कहेंगी पहले प्रणाम करो, पहले चरण स्पर्श करो. तो इट इज अ साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी जो उनके लेवल ऑफ बीइंग से आया है, वो जिस जन्म में आए हैं उससे आया है.
और जहाँ पर आप पैदा हुए या मैं या शिरीष पैदा हुए, वो उनकी वो सब एक्सपीरियंसेस कर चुके थे पिछले जन्म में। जैसे कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है जो हमारा वेस्ट होता है। अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि अभी मान लो मैं योगी बन गया, आपकी टीचिंग है, आपने समझा दिया और करते करते मैं मर गया और मुझे मोक्ष वगैरह नहीं मिला, तो ही सेड डोंट वरी, वो सब स्टोर होता है एंड अप टू वन पॉइंट यू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। इसलिए मुझे बड़ा ताजुब हुआ। I was in my class MBBS second year and I was like एग्जाम में फेल हो गया था और मैं परेशान था। And I went to this रामकृष्ण मिशन का एक लाइब्रेरी था और वहाँ पर मुझे योग वशिष्ठ मिली थी, द कन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड वशिष्ठ मुनि। मैंने इसको बहुत जगहों पर बोला भी है। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी बिकॉज फर्स्ट टाइम आई रेड इन दैट बुक लॉर्ड रामा वॉज अपसेट, ही वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी। हिज कंडीशन वॉज लाइक अर्जुन। जैसे गीता में कृष्ण के सामने अर्जुन रो रहे थे, ऐसे ही राम रो रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट व्हेन गॉड्स कैन क्राई, दिस मीन्स वी हु आर क्राइंग करेंटली बिकॉज ऑफ सम रीजन कैन बिकम गॉड्स। जब मैं वो बुक लेकर आया तो मेरे ताऊजी थे, मेरे माय फादर्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ही सॉ दैट बुक एंड ही सेड डोंट रीड इट। आई सेड व्हाई? आई वाज क्यूरियस। ही सेड इसको पढ़ने से आदमी के अंदर में वैराग आ जाएगा। विराग मतलब you will get detached, and it did actually happen with me. After reading that whole book, I was completely detached from my studies, my home, everything for some 6 months or 1 year. और मैं दिन भर बैठ करके खाली ध्यान वगैरह करता था। तो to answer your question, you know, हमारी जो ग्रोथ है एक लेवल पे कभी भी लॉस होती ही नहीं है। और इसमें इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं अपने पेरेंट्स से। इसका केवल मतलब ये है कि वी आर ऑल इन अ सर्कल, इट्स अ बिग सर्कल एंड वी विल स्लोली कैच अप। हमारे पेरेंट्स हमको कैच अप करेंगे और हम हमारे बच्चों को कैच अप करेंगे, जब तक कि हमको फाइनल रियलाइजेशन नहीं आ जाता दैट फिजिकल फॉर्म इटसेल्फ इज अ सफरिंग, इवन इफ इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कृष्ण और विष्णु। मान लो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सारी पावर्स आ गई हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में, जिसको कहते हैं तीनों लोकों की शक्तियां हमारे पास आ गई हैं। इवन दैट इज अ सफरिंग। जब तक ये नहीं आता, वी आर एंजॉइंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड वी आर इग्नोरेंट। बट हमारे इग्नोरेंस का अलग अलग लेवल है। उनका बेचारे का इग्नोरेंस ये है कि मुझे डिजायर्स पूरी करनी है, हमारी इग्नोरेंस ये है कि हमें सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है और हम अच्छा करते हैं और लोग उसको नहीं अप्रिशिएट करते हैं, तो हो सकता है हमको दुख हो। So we have to finally discover the final reality that अच्छाई मतलब complete absence of any kind of activity of the mind.